सर सो गुड मॉर्निंग तो है नहीं, गुड आफ्टरनून भी नहीं, अब गुड इवनिंग हो चुका है। क्लास चलते चलते गुड इवनिंग हो चुका बेटा। अब आज हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 का एग्जांपल नंबर 3 चल रहा है। वीडियो बेटा अपलोड जो किया गया वो एग्जांपल नंबर 1 किया गया है और एग्जांपल नंबर 2 बेटा मैंने लाइव क्लास दिया उसका वीडियो नहीं है। और अभी एक तो एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 3 कर रहा हूँ। तो आप लोग इसका कॉपी जल्दी कर लीजिए और फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में एक बैलेंस शीट देता है, ओल्ड बैलेंस शीट रहेगा। कैपिटल ले लीजिए, अनिल 5 लाख रुपए। रुक जा। और सुनील जो रहेगा वो 3 लाख रुपए। रिजर्व दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए। अच्छा, WCF का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में किए थे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। जो लोग नहीं सुने सुन लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्यार से इसको WCF बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख दिया हूँ, मैं मिटा भी दे रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो जा रहा है। चलिए सर, 50,000 रुपए या फिर इसे भी 1.5 लाख ले ही लो। कौन रोकता है? सवाल अपना है। सवाल बनाने बैठे तो सवाल अपना है, जो चाहे बोल लो। पेटर 1 लाख रुपए। पूरा औसम आज फाइन को समझा के रहेगा। फाइन को समझ रहा है ना सब कुछ? वही वाली हाल हो गई, समझ रहे हो ना विनोद? विनोद समझ गया बेटा, विनोद समझ गया। विनोद तुम्हारा समझाओ। WCF जो है बता रहे क्या होता है। पूरा डायरेक्टर के पास तुम्हारे बैठे हो, आज पूरा एक्सप्लेन कर देगा तुमको। 8 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपीज। टोटल यहाँ दिख रहे बेटा 13 लाख दिख रहे। LNB का मतलब क्या था? लाइन बिल्डिंग 3,60,000 रुपए। चलो 4 लाख ले लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 3,40,000 रुपए। स्टॉक जो है वो 1,80,000 रुपए। डेटर है बेटा 2,20,000 रुपए। कैश है बेटा आपके पास 1 लाख रुपए। खाता एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, टोटल सही दिख रहा तो कॉपी कर लो इसको। अब मैं एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। पहला लिख रहा हूँ A/B। AB तो है नहीं बेटा, अनिल और सुनील है। अनिल और सुनील, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। यहाँ अनिल सुनील हो गया और यहाँ दीपक एडमिटेड हो रहा है 1/4 शेयर्स लेके बेटा। जब भी ये लाइन बोल रहा बेटा समझ लेना नया रेशियो गायब है, 1/4 शेयर्स। दूसरा पॉइंट है, दीपक ब्रिंग कैपिटल रुपीज 3 लाख रुपए। एंड
also bring premium for goodwill. रुपीज 1,00,000 रुपया, 1,00,000 पैसा। ठीक है साहब? हाँ सर। 3 नंबर है, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दीजिए बाई ₹25% से। प्लांट और मशीनरी को बेटा डिप्रिशिएट कर दीजिए 5% से। स्टॉक डिक्रीज होगा बेटा बाई ₹5,000 से। डेटर के ऊपर बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, @5% ऑन डेटर बेटा। बनाने क्या बोला गया? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बेटा न्यू बैलेंस शीट बोला बनाने के लिए। कॉपी कर डालो बेटा जी। सर नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। बस अष्टमी नवमी सब खा जाएगा वो लोग। ठीक है, तैयारी शुरू हो जाएगा, बुलाएंगे तो आएगा नहीं बच्चा लोग। चलिए सब, तो आमने सामने 2 पेज ले लीजिए बेटा, और इस पेज में यहाँ पर आप लिखेंगे इस घर का नाम क्या रहेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट डेबिट, और इन द बुक्स ऑफ, जो आप बना रहे हो किस बिजनेसमैन का दिखा रहे हो, किस पार्टनरशिप को दिखा रहे हो, कितने पार्टनर हैं? अनिल है, सुनील है एंड दीपक है। ठीक है, अगला अगर आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट खुलता है तो देख लो कैसे खुलता है। उसके घर कितने पार्टनर है सवाल में? 3 पार्टनर है, तो यहाँ डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया, यहाँ पर 3 कॉलम खुलेंगे, पतले पतले 3 कॉलम खोल दो भाई, जगह की थोड़ी कमी है। ओके साहब, डेबिट साइड में भी 3 कॉलम खुलेंगे आपको। लो साहब, खोल दिया मैंने। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर इस घर का नाम लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अनिल है, सुनील है, दीपक है, अनिल है, सुनील है, दीपक है, रुपए का साइन, रुपए का साइन, रुपए का साइन, ये साइन लिख लिया, पर्टिकुलर लिख लीजिए, पर्टिकुलर लिख लीजिए। नीचे कुछ जगह मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि ये ज्यादा जगह लीजिएगा इसमें, क्योंकि ज्यादा एंट्री इसमें आती है, इसमें कम एंट्री आती है। अगले पेज में आप बैलेंस शीट का यूज करेंगे। आप आओ साहब, बैलेंस शीट बनाते हैं। हाँ सर, बैलेंस शीट यहाँ बैलेंस शीट का डेट लेंगे। चलो मैं थोड़ा बैलेंस शीट का डेट दे देता हूँ ताकि आप एक नई चीज सीख लें। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। अगर मैं ये डेट देता हूँ तो आप यहाँ पर जो बैलेंस शीट का डेट देंगे वो अगला दिन देंगे, 1 अप्रैल 2021, और इसके बाद का दिन, ऑन द नेक्स्ट डे, नॉट पूरे साल खत्म होने का। ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट रहेगा 31 मार्च में खत्म हुआ, अगले दिन देंगे। ओके सर, ओके। और इस बैलेंस शीट का नाम क्या हुआ? ये बैलेंस शीट का नाम हो गया न्यू बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं हम लोग? नया बैलेंस शीट। ये रहा सर, ये 5 स्टेप में, 3 स्टेप तो बोर्ड पे ही दिखते हैं आपको। लायबिलिटीज, रुपया रुपया। और ये वीडियो देखने से पहले बेटा वीडियो, पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी, जो बातें बोल रहे हैं। हो जाए तो बेटा मैं आगे बढ़ूँ। सुनो साहब, जब ये सवाल बना लो बेटा, खोल लो, लाइन खोल लीजिए, तब बेटा सबसे पहले सी गणेश जो करेंगे आप, सबसे पहले सी गणेश का शुरुआत, सारे सवाल को शुरू कैसे करेंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब शुरू करेंगे कैपिटल के पैसे को पहले लेंगे आप।
बाई करके आप लेंगे बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ए का पैसा कितना, अनिल का पैसा कितना, 5 लाख रुपए। पेड में क्यों गया, क्योंकि बेटा ये लायबिलिटी नेचर का चीज है तो उसके घर का वही एंट्री होगा। सुनील का पैसा कितना दिख रहा है, 3 लाख। दीपक का कुछ है नहीं तो दीपक का डैश। तो पहला सी गणेश आप ये करेंगे सबसे पहले शुरुआत। ये तो बाद में भी आप कर लोगे, ऐसे सब बढ़ाने का, लायबिलिटी बढ़ाने का, गिराने का तो काम बच्चे करते हैं, तो आराम से करेंगे। पहले मैं बोला सबसे पहले इससे भी करने पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी डालेंगे। उसके बाद सुनिएगा ध्यान से, अभी भी ये काम एक्टिवेट नहीं करेंगे तो लास्ट में करेंगे हम बातचीत। इसके अंदर अगला स्टेप बोला था कि अगर आपके बैलेंस शीट में पुराने बैलेंस में कोई मुनाफा हो गई, मेरे पहले वीडियो में डिस्कस किया, यहाँ पर 2 मुनाफे दर्ज हैं। मुनाफा नंबर 1, मुनाफा नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड रिजर्व आपका मुनाफा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो ये पैसे न्यू पार्टनर लोग, सॉरी ये पैसे पुराने पार्टनर में लेके चले जाएंगे। हम बोलो कहाँ लेके चलेंगे, अपने घरों में लेके चले जाएंगे। तो सवाल उठा इनका घर कौन सा है, इनका घर यही है। जब मैं बोलूँ पार्टनर के घर में डाल दो तो पार्टनर घर आप मतलब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डलवा दो। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले सी गणेश करो, कैपिटल के पैसे बाय बैलेंस बीडी डालो। उसके बाद सर्च करो कि कोई मुनाफा तो नहीं है। मुनाफा कहाँ सर्च करोगे, एसेट साइड में सर्च करोगे, लायबिलिटी साइड में सर्च करोगे, लायबिलिटी साइड में। इसको ब्रैकेट में ले लो, जो पहली बार देख रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेके इस मुनाफे को कहाँ लेके जाएंगे, हमेशा मुनाफे को बाई करके बांट दीजिएगा। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्या ओल्ड रेशो दिया हुआ क्वेश्चन में, हाँ साहब दिया हुआ ओल्ड रेशो। तो मेरा पहला मुनाफे का नाम क्या है, मुझे बताएंगे मेरा पहले मुनाफे का नाम क्या है। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं करेगा कि मुनाफे को बांटना है, ये खुद से स्वयं कर्तव्य करिएगा। रिजर्व को बांट दो, कितना है अपना रिजर्व बांट के कितना आया, बताओ बेटा जल्दी बताओ। 90 और 60, चलो 60। ये जानते इसका एक नाम है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। हमारे 5 स्टेप पे सवाल बनते हैं, वीडियो में मैं बोला हूँ 5 स्टेप पे सवाल बनते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 3 ये है, यानी मुनाफा को डिस्ट्रीब्यूट करो होल पार्टनर में। मैं भी स्टेप नंबर 3 कर रहा हूँ आपके लिए। और स्टेप नंबर 2 ये है मेरा गुडविल का काम, ये मेरा स्टेप नंबर 2। इसको छोड़कर ये तो पूंजी अलग है, बाकी ये और ये जो लाइन दिख रही है गुडविल का काम है, ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। बात समझे बेटा क्या बोल रहे हैं। तो कितने स्टेप है, ये बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम में 10 नंबर का आएगा अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, फिर मुनाफा जो है उसको मैं ओल्ड रेशो में बाई करके बांट देंगे। ये स्टेप नंबर 3 को खत्म कर रहा हूँ मैं। किसका खत्म कर रहा हूँ मैं, तो भाई मैं कौन सा रिजर्व को बांटा हूँ, ये बांटा हूँ। अभी मैं कौन सा बांटने वाला हूँ, बाई करके वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये भी कौन से रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। क्या मेरा स्टेप नंबर 3 का काम डन हो गया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ, डन भाई डन। स्टेप नंबर 3 डन। अब स्टेप नंबर खाली 2 करेंगे। सर ये कौन सा स्टेप है बेटा, ये स्टेप है स्टेप नंबर 4। यानी आप थोड़ा रिसर्च करोगे, अगर रिसर्च करके आपको समझ आएगा कि स्टेप नंबर 3 जो है वो 4 में जाकर मिल जाता है। समझ में बेटा क्या बोल रहे हैं। ये एक तरह का सागर है जो कि किसको खा लेता है। ये कितना नंबर स्टेप में है, ये 4था नंबर स्टेप है। तो इसके पहले जितने भी स्टेप होंगे वो सारे स्टेप इसमें मिल जाते हैं। तो कौन कौन से इसके पहले स्टेप है, 1 नंबर कौन सा स्टेप है, यानी ये भी मिल जाएगा, हाँ बाद में मिल जाएगा ये भी। और उसके बाद कौन सा स्टेप है, यानी स्टेप नंबर 1 कौन सा है, स्टेप नंबर 1 है रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप नंबर 2 है गुडविल का काम। स्टेप नंबर 3 है मुनाफा। मुनाफा कहाँ दिखेगा, पुराने बैलेंस शीट में आपको दिखेगा। सबके सब कहाँ मिल जाएंगे, सबके सब पीसी में जाकर मिल जाएंगे, मतलब चौथे वाले स्टेप में। अभी कौन सा मिल चुका है, अभी आपका मुनाफा मिल चुका है इसके। अब मैं किसको मिलाने की कोशिश करूंगा, गुडविल को इसमें मिलाने की कोशिश करूंगा। मेरा सिद्धांत यही रहेगा, रोल मॉडल यही रहेगा मेरा, कि मुझे चौथे में सबको मिला देना। और चौथा जब सब कुछ आ जाएगा, जब इसके अंदर पाइपलाइन में सब कुछ जाएगा, तब ये 5वें वाले न्यू बैलेंस शीट के अंदर समा जाएगा और तब होता है 10। तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत रखना होगा। सबसे पहले सी गणेश करो, बाय बैलेंस बीडी डालो, उसके बाद मुनाफा को जो स्टेप नंबर 3 को मिलाओ, कहाँ मिलाओ, चौथे में मिलाओ। कैसे करके मिलाएंगे, बाई करके बांट दीजिए ओल्ड रेशो में। सर लॉस हुआ तो लॉस होगा 2 करके बांटना है, ठीक है। तो लॉस एसेट्स में दिखेगा, ठीक है। अगर ये सब नाम कहीं यहाँ दिखते हैं तो आप देखो यहाँ बांट दो। तो लाइब्रेरी है मुनाफा मतलब 3 नंबर का मिलाओ 4 में, मिला दी 4 में। तो क्या ये डन हो गया। अब मैं किसका टारगेट ले रहा हूँ, गुडविल का काम करेंगे।
तो गुडविल के लिए क्या क्या चीज चाहिए सोचो पहले। गुडविल के लिए सर गुडविल का रुपया पता होना चाहिए, ओल्ड रेशियो पता होना चाहिए, न्यू रेशियो पता होना चाहिए। ये सब पहले पढ़ चुके हैं, हाँ पहले पढ़ चुके हैं हम। ये सब वैल्यूएशन गुडविल आपको पढ़ा दिए गए और ये वर्किंग एडवांटेज स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड करके ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट करके। क्लियर है बात, समझ आए? तो जेनेंट्री जो है वो जेनेंट्री को मिलाना पड़ेगा। तो अब किसको मिलाएंगे? जो गुडविल की जो जेनेंट्री आएगी वो हम लोग कहाँ मिला देंगे? किसी मिला देंगे। समझे बाबू, समझ आया क्या बोलना चाहिए? तो कैसे से निकालते थोड़ा सुनिए। आज का क्लास इसी को डेडिकेट करेंगे, ये इसको सिखाना होगा, इसे सिखाना है, यही सिखा देंगे, बाकी तो बच्चे कर लेंगे। ठीक है, इसका काम और न्यू बेनिफिट का काम यहाँ दो अलग अलग काम होता है। तो जब इसका काम हो जाए यूं खेल लो, तब फिर ये बंद कर दो। अब बंद करे कहाँ मिला दो? पीछे मिला दो। फिलहाल अभी खेले नहीं है, जब खेल के खत्म कर देंगे तब मिला के बंद करके इसके पैसे भी ट्रांसफर कर देंगे। आखिरी में ये घर बंद होगा, फिर ये घर टैली होगा। क्लियर है बेटा, समझाया क्या होना चाहिए? आइए सर, मेरा बात अब शुरू हो रहा है। अब आज का पॉइंट मैं जल्दी शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद तो क्वेश्चन कोई भी जो बच्चे पूरा नहीं कर रहे उसको खुद बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बेटा ये हो गया गुडविल। बेटा थोड़ा मेरे को याद कराओ बेटा, गुडविल अगर मैं क्या बोलता, गुडविल फॉर्म का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्म का गुडविल होना चाहिए। गुडविल का रुपया अगर नहीं पता है तो बेटा आप कैसे निकालते थे, थोड़ा मुझे बताएंगे? अपना गणित कैसे बताते थे? तो बेटा तुम क्या यूज करते थे? फॉर्मूला लगाते थे। याद आ रहा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर फॉर्म मेथड, कैपिटलाइजर मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। इस सबसे क्या निकलता था बेटा आपका? गुडविल निकलता था। जानते हैं क्वेश्चन में ना इस बार आपके एग्जाम में जानता बड़ा प्लान करके बैठा हुआ आपके साथ। गुडविल इस बार दो तरीके से निकलता है, एक फॉर्मूला से निकलता है और एक दूसरे तरीके से निकलता है। मतलब जो नया पार्टनर है वो कुछ पैसा लेके आता है, तो लड़का सोचता है कि वही गुडविल पूरे फॉर्म की गुडविल है। देखो लेकर आए, देखो यानी एग्जाम में ना इस हाथ से क्वेश्चन नहीं पूछा, फॉर्मूला से नहीं पूछा, ना कि गुडविल दिया भी है, उन्होंने दूसरे हाथ से क्वेश्चन पूछा आपसे। उन्होंने क्या किया कि बोला जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। ओह माय गॉड, तो मतलब सर हमसे फॉर्मूला नहीं होगा? नहीं, फॉर्मूला पर डिटेल ही नहीं देगा आपको इस बार, और ना ही गुडविल का रुपया देगा। वो लोग बोले कि ये पार्टनर कुछ गुडविल लेकर आ रहा। कौन पार्टनर? नया पार्टनर दीपक। कितना लेके आ रहा मुझे बताएंगे? 1 लाख रुपए लेके आ रहा। तो इसको मुझे फॉर्म के गुडविल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसी का नाम हो गया बेटा फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस बार फॉर्मूला से गुडविल निकालना है कि फुल वैल्यू कन्वर्ट करना है मुझे? कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन है और इनका एडमिशन का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, कन्वर्टेबल ऑफ गुडविल। तो फॉर्मेट में आप फॉर्मूला से गुडविल निकालना है कि कन्वर्ट कर रहे हो बेटा गुडविल? कैसे पता चलेगा कि नया पार्टनर देखो कुछ गुडविल लेकर आए, तो ये गुडविल इसी गुडविल को बांटना है कि बेटा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले कन्वर्ट करके फिर बांटेंगे। क्लियर है बाबू, समझ आया क्या बोलना चाह रहे? तो सर कन्वर्ट कैसे होता है? बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। कितना गुडविल था बेटा? नया पार्टनर कितना गुडविल लेके आ रहा? 1 लाख। सर कन्वर्ट कैसे कर सकता है? इसका रेशियो कितना था? दीपक कितना डिमांड कर रहा है? 1/4 था। इसी को घुमा दीजिए, फुल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ है जिंदगी में? फुल वैल्यू कैसे कन्वर्ट है? दीपक कितना मांग रहे हो? तो 1/4 मांग रहे हो, तुम्हें को घुमा दीजिए तो कितना आएगा मुझे बताएंगे? 4 लाख। ये जो 4 लाख रुपया है इसे बोलते हैं फॉर्म की गुडविल। तो फॉर्मूला से गुडविल निकाले हो कि बेटा तुम फुल वैल्यू से गुडविल निकालो? तुम फुल वैल्यू से गुडविल निकालो। और एग्जाम में यही टॉपिक बहुत बार पूछा है, जबरदस्त पूछा है। अब मेरे क्वेश्चन मैथ में तो भर के पूछा, ठीक है? तो तगड़ा क्वेश्चन मेरा मैथ का बना हुआ है। अच्छा, गुडविल निकलने के बाद सर क्या करते थे? सर हम लोग आप कुछ नहीं करते थे सर, हम लोग करते थे स्टेटमेंट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा स्टेटमेंट थोड़ा संभल के चलेगा बेटा, थोड़ा संभल के। नहीं सर पहने दीजिए, सर पहने दीजिए, बैठ जाओ। अनिल, सुनील और दीपक यहाँ पे क्या लिखते थे? ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट, ये लिखते थे। ओल्ड रेशियो कितना है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में? 62। न्यू रेशियो कितना है? क्वेश्चन में नया रेशियो मिसिंग है, तो इसलिए न्यू रेशियो भी सीखना पड़ा था। अब समझ आया कहाँ न्यू रेशियो फंस गया आपका? यानी ये जो एजेंट्री है ये बांट नहीं पाओ अगर मैं आपका हेल्प ना करूँ, न्यू रेशियो निकाल के ना दूँ तो आपको न्यू रेशियो निकालने आना चाहिए। और ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो कि आप पढ़ा चुके हैं।
क्लियर हो, समझ आया क्या बोलना चाह रहे? तो जो चीज़ जो छूटा हुआ वो समझ आया, काम मेरा छूटा। और इससे छूटने से क्या प्रॉब्लम होगा? ये जो जल्दी आएगा कौन किसको कितना मिलना था और बांट ही नहीं पा रहे हैं। समझ में बाबू क्या बोलना चाह रहे हैं? एक तो सीख गए, ये पहली बार देखियो फॉर्मूला से तो सीखे हो गुडविल निकालना, पर कभी कभी नया पार्टनर जो पैसा लेके आता है उसको फुल वैल्यू में कन्वर्ट भी करके गुडविल निकाला है। तो आपके क्वेश्चन में इस बार इससे पूछा कि इससे पूछा? आपसे इससे पूछा होगा। क्लियर है बेटा, समझ आए? तो मुझे भी क्या निकालना पड़ेगा? ये वर्किंग नोट 2 नहीं होगा, ये वर्किंग नोट 3 हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या निकालने जाना होगा? न्यू रेशियो निकालने जाना पड़ेगा। तो आइए न्यू रेशियो इसमें सीख लेते हैं। चलिए साहब इतना दूर हो जाए बेटा, तो आगे कॉपी करते हैं। पहले मैं कॉपी कर लूँ। चलो सर बेटा ये गुडविल का अभी रुक जाओ, क्या निकालना बेटा मुझे? अभी आपको गुडविल निकालने करना पड़ेगा। आइए सर, तो वर्किंग नोट नंबर मेरा ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? मेरा 3 हो जाएगा। समझ में आया बेटा क्या हो गया? ये 3 हो गया। बहुत कुछ छोड़ दिया ना, और मजा कर लो। ठीक है, पार्टनर, ओल्ड, एडजस्टमेंट और न्यू रेशियो। इसका वीडियो बनाया हुआ, कैसे बनेगा ये सबका वीडियो बना हुआ। कितने पार्टनर हैं? ABC 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो कितना बोला बेटा? ओल्ड रेशियो कितना बोला हुआ है? 3/5 2/5 0। अच्छा ये कितना डिमांड करा? बोला मुझे कितना चाहिए? 1/4 चाहिए। तो 1/4 बेटा इससे कैसे रहेगा? 1/4 इससे भी घटेगा, 1/4 इससे घटेगा, इनटू पुराना रेशियो, ये हुआ एडजस्टमेंट। बाद क्या होता है तो? ठीक है, 3/20 2/20। तो बेटा आप ओल्ड एडजस्टमेंट को सॉल्व करो, आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। इसका 20 आएगा, 4 में जा रहा 12 9/20। कैसे हुआ बता दे रहे? 20 का टेबल से इसको मारे, 4 बार रह गया, ऊपर से मल्टीप्लाई, 12 लिख दिए, साइन बीच में क्या है? माइनस लिख दिए। कितनी बार जा रहा? 1 टाइम में जा रहा है, तो 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा करके सब निकाल दिया। फिर दूसरे को देखो, 4 बार में जा रहा है, 8 साइन माइनस का 6/20। अच्छा दोनों का बेस कितना दिख रहा है आपका बेटा? 20। इसका बेस है 20, इसका कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। कितना मल्टीप्लाई करें जो 20 हो जाएगा? ठीक है, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 5/20। 9:6:5। इसको न्यू रेशियो आ गया। अब आपका आ गया, तो आपका नया रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो मिल गया। अब अपना गुडविल एंट्री बना सकते हो स्वतंत्र। ये देखो बेटा, ये गुडविल आ गया आपका। अब ये गुडविल और न्यू रेशियो सब मिल गया बेटा। अब क्या करेंगे? 4 लाख को बेटा पहले ओल्ड रेशियो में बांटो, 4 लाख को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, डिवाइड बाय 5 × 3, तो इसको मिलेगा 2,40,000 मिलना था ये। और इसको कितना मिलना था बेटा आपको? इसको मिलना था 1,60,000। बेटा मिला कैसे? मिला ऐसे, 4 लाख को फिर से डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में करेंगे, डिवाइड बाय 20 × 9, मिला 1,80,000। इनको मिला 1,20,000। और जानते हो इत्तेफाक से, अच्छा डी कितना लेके आया था बाबू? डी कितना लेके आया था? 1 लाख। वही इसके घर में दिखेगा, देख लेना। मारेंगे देखो, 5 = करेंगे, देखो 1,50,000। समझ में आया? जानते क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो 1,00,000 रुपया था, ये 1,00,000 रुपए को अगर तुम बांट देते, तो बटा हुआ पैसा था, इसको तुमको फुल वैल्यू में कन्वर्ट करके तब बांटना था। लड़का लोग क्या करेगा? इसी को फॉर्म का गुडविल बनाकर इसी को बांट देता। ये तो यहाँ का आंसर था जो कि दिया हुआ था इस लाइन में। तो फॉर्म की गुडविल है कि वो लेकर आने वाला जो गुडविल है, वो जो यहाँ दिखने वाला था वो था, उसको कन्वर्ट किया गया है। तो कन्वर्ट कैसे करते? जो ये था इसको पढ़ दीजिए बस, बुद्धि में जा रहा बेटा। चाहे ऐसे पलटो, एक और रास्ता दे दो, मैं एक और रास्ता दे दो। सर हमारा गंदा क्वेश्चन है, लड़का उठ के पूछ लिया हमसे गंदा क्वेश्चन। अब बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? पर सर इत्तेफाक से समझिए सर, यहाँ न्यू रेशियो नहीं था, समझ लीजिए न्यू रेशियो दे देता। कैसे देता? 9:6:5 ये दे देता, और फिर ये लाइन फिर गैप रहता है, ये लाइन 1/4 गैप रहता। तो कैसे करते सर? तो बेटा कितना लिख रहा? 9/20, 6/20, 5/20। इसको तुम यहाँ पढ़ी 20/5 घुमा दो तो भी आंसर वही गिरेगा। मतलब नया रेशियो भी अगर आपको दे दे, मतलब ये वाला भी दे दे, तो इसको भी तुम घुमाओगे तो आंसर वही गिरेगा आपको। नहीं यकीन आता चेक कर लो। 1,00,000 रुपए × 20 डिवाइड बाय 5,
4 लाख रुपए। समझ में आया? तो 1/4 अगर देगा तो आप घुमा लो, और न्यू रेशियो आपको दे दिया तो आपको क्या नहीं देगा, यार न्यू रेशियो निकालने का तो सहारा था, वो गायब ही कर दिया, डायरेक्ट न्यू रेशियो दे दिया। तो जो आखिरी रेशियो है उसको घुमा दिया, 9/20, 6/20, 5/20, इसको घुमा के कर लीजिए काम। बट सुनिए बेटा, अरे एंट्री में क्या लेकर आएगा, क्रेडिट ज्यादा कि डेबिट ज्यादा? 1 लाख से डेबिट, यहाँ क्या हो जाएगा 40,000 से क्रेडिट, मिलना पर 2,40,000, मिला 1,80,000, 60,000 से क्या हो जाएगा क्रेडिट। सुन लो साहब, साहब सुन लो, मैं थोड़ा जगह मिटाऊंगा, मुझे न्यू रेशियो की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये कॉपी हो गया था ना? नहीं भी हुआ तो वीडियो देख लेना। तो ये बेटा क्या करेंगे हम लोग, अब इसकी जेंट्री सुनिए क्या होगा बेटा, जेंट्री क्या होगा, मैंने सब कुछ सेम किया बेटा, सब कुछ सेम किया। जब भी एग्जाम में तुमसे फुल वैल्यू में निकालने बोलेगा, आप पहले गुडविल निकाल लो, गुडविल को से बांट लो। सिर्फ जानते क्या करोगे, इसके सर के ऊपर डी अकाउंट डेबिट नहीं होगा, इसके सर के ऊपर खाली कैश लिख देना। क्या लिख दोगे, कैश या बैंक बोल के लिख देना, वो इफेक्ट ले लेगा। ठीक है, समझे क्या बोले, कुछ नहीं करना, वही फॉर्मेट लेना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कैश या फिर बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में कौन दिख रहा, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। यही मेरा आज का क्लास था सिखाने का, कि गुडविल अगर प्रेम को गुडविल बोलेगा तो आप कैश या बैंक बोल के दिखाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में जो नाम रहेगा कैश अगर रहेगा तो कैश बोल के शो कर देना, बैंक बोल के रहेगा तो बैंक बोल के शो करना। फिलहाल अभी आपको क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है तो कैश बोल के आप शो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 लाख रुपए, एक के घर में 60,000 रुपए, इसके घर में 40,000 रुपए। नरेशन क्या देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब इसकी एंट्री का कॉन्ट्रा नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्रा कब होती थी, जब डी अकाउंट डेबिट टू ए बी होता तो कॉन्ट्रा होता था। अभी यहाँ मुर्गा दिख रहा है, मुर्गा कौन दिख रहा है बेटा, क्योंकि ये वाला जो एंट्री आया, ये इसकी एंट्री को यहाँ पर घुसाना होगा हमको। तो मुर्गा कौन दिख रहा है बेटा, कैश बोल के मुर्गा दिख रहा है। पार्टनर अपना नाम कभी नहीं देगा, थर्ड पार्टी का नाम देगा। थर्ड पार्टी का दिख रहा है, डेबिट दिख रहा है, तो थर्ड पार्टी का डेबिट दिख रहा है तो उसको क्या बोल के डालेंगे, बाई कैश बोल के। कौन कौन पकड़ के लाया, ये कितना लाया और बी कितना लाया, और बैलेंस शीट पे जाकर बैंक या फिर कैश बोल के जो आपका बैलेंस शीट होगा उसमें 1 लाख के साथ ये वाला पैसा जुड़ जाएगा। कौन सा पैसा, 1 लाख रुपया और जुड़ जाएगा, बंद नहीं करेंगे। ये हुआ गुडविल का ट्रीटमेंट, पेपर गुडविल का ट्रीटमेंट। ये हुआ स्टेप नंबर 2 का अंत। 3 का भी अंत हुआ, 2 का भी अंत हुआ। अब जैसे जो क्वेश्चन बोला वैसे आप काम करते जाओ। अब ये एक और पूंजी लेके आया था 3 लाख का, यहां तक हो गया एंट्री। इसका बेटा एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया लेके आया बेटा, अच्छा ये एग्जाम में देखो हर बार पूछ रहा, ये एग्जाम में पूंजी लाने का हर चीज पूछ रहा। लास्ट क्लास में अपने सुनो क्या सीखे थे, लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्म का गुडविल दे दिया था, मतलब ये गुडविल निकालना नहीं पड़ा फुल वैल्यू, मैं आपको 4 लाख दे दिया था, समझ करो फुल वैल्यू दे दिया। आप डायरेक्ट क्या किया, न्यू रेशियो मैंने दे दिया था आपको, तो डायरेक्ट आपने क्या किया, स्टेटमेंट खाली बनाया और कैश बोल के नहीं लिखा था तुमने, क्योंकि वो पैसा लेके नहीं आया था, फुल वैल्यू वाला केस नहीं था। तो यहाँ पर डी अकाउंट डेबिट था, दीपक अकाउंट डेबिट टू ए बी करके था, तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ था, यहाँ कुछ नहीं किया था। पर अगर क्वेश्चन पेपर में तो प्रेम को गुडविल बोलेगा तो समझ लेना बेटा सर के ऊपर आपको इसको कैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एंट्री सेम करना, सर के ऊपर खाली लीला कलर का टिक्की लगा देना। तो दीपक बोलोगे कैश बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ए बी जैसे दिख रहा है वैसे कर देना। अब ये एंट्री कॉन्ट्रा नहीं होगी क्योंकि बैलेंस में पैसा प्लस हो जाएगा। क्लियर है बाबू, समझ आ गया है। अच्छा ये एंट्री सोचो कैसे करेंगे बेटा, क्या पार्टनर का नाम इधर भी दिख रहा है, और ये क्या पूंजी लाने का एंट्री है, इसको क्या बोलेंगे, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस। बेटा इसका एंट्री तो बताएंगे क्या होगा, इसका एंट्री क्या करते थे हम लोग, सर ये वाला एंट्री हम लोग बताएंगे, सर हम लोग बताएंगे। पार्टनर का जब भी नाम आएगा एंट्री में तो समझ लेना बेटा एक एंट्री तो सर में होने वाली है। मुर्गा दिख रहा क्या, हाँ सर मुर्गा दिख रहा है, उसका नाम है कैश, क्योंकि इन नाम को छोड़ के कोई और का जनरेटिव नाम दिख रहा है, मुर्गा है। मुर्गा कहाँ दिख रहा है, डेबिट दिख रहा है, तो डेबिट दिख रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ होगी। बाई कैश पकड़ के बोला इस बार, दीपक लेके आया, दीपक कितना लेके आया, 3 लाख रुपए, और जाके बैलेंस शीट में जाकर उस पैसे को तो 3 लाख रुपए जोड़ देना, यानी गुडविल का पैसा भी लेकर आया और पूंजी भी लेकर आया।
अब ये पूरा काम आपका हुआ है डन, अब पूरा काम हुआ है डन। अब तो गली वाले बच्चे कर लेते हैं काम। हो गया साहब। अब बेटा लैंड बिल्डिंग को बढ़ाने बोला तो चलो जाके बढ़ा दो। लैंड बिल्डिंग कितना था बेटा आपका? लैंड बिल्डिंग 4,60,000 रुपए। इधर टोटल कितना बेटा? 5 लाख रुपए बाहर चला गया, कैश का पैसा 5 लाख बाहर चला गया। लैंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करने बोला बेटा, ऐड करेंगे एप्रिसिएटेड कितना परसेंट? 20%, 25% सॉरी 25% से वैल्यू बढ़ेगा। 4,60,000 इंटू 25% करेंगे बेटा 1,15,000 रुपए प्लस वैल्यू करेंगे तो 5,75,000 रुपए। और इससे इस एंट्री को कहाँ लेके जाएंगे? बाई करके लैंड एंड बिल्डिंग बोलकर 1,15,000 का लेके चले जाएंगे। ये एंट्री डन, एसेट बढ़ा। दूसरी एंट्री बेटा क्या बोला? प्लांट एंड मशीनरी को डिप्रेशिएट कर दीजिए। आइए साहब प्लांट एंड मशीनरी को अंदर रखें 3,40,000 रुपए लेस डिप्रिसिएशन 5%। 3,40,000 को 5% डिप्रेशन करेंगे 17,000 रुपए माइनस बिल्डिंग 3,23,000 रुपए। एसेट्स को गिराएंगे तो एंट्री कहाँ होगा? टू प्लांट एंड मशीनरी 17,000। ये एंट्री भी डन, एसेट्स गिरा है। सर स्टॉक भी गिर रहा है। सर स्टॉक कितना था बेटा? जाके स्टॉक चेक करो। स्टॉक का सर 1,80,000 रुपए कितने से गिरा रहे बेटा? 5,000 से गिरा। तो नए बैलेंस में स्टॉक कितना दिखेगा? 1,50,000। एसेट बढ़ा कि गिरा? जो गिरा कौन सा एसेट गिरा? कितने से गिरा? वही अमाउंट रिकॉर्ड कर दीजिए। ये एंट्री भी डन। डेटर के ऊपर बेटा डाउटफुल डेटा, कुछ ग्राहक पैसा दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, डाउट हो रहा है। ओह माय गॉड, डर रहे हो क्या? हाँ डर रहे। लेस पीवीडी कितना परसेंट? 5%। 2,20,000 बेटा 11,000 बेटा आपका आ रहा है, माइनस में बताओ कितना आ रहा है? 2,09,000। और आपका एसेट फिर से गिरा तो बेटा एंट्री कहाँ जाएगी? सर एंट्री यहाँ जाएगी आपका 11,000। क्या मेरे सारे एडजस्टमेंट हो गए बेटा? कॉमर्स स्टेट तुम पहले बंद कर चुके हो सर। 2 नंबर और 3 नंबर का काम मैं पहले नका कर चुका हूँ। 2 नंबर 3 नंबर क्या था सर? 3 नंबर काम था ये मुनाफा, इसको बाई करके बांटना था ओल्ड रेशियो में, तो कोई झमेला ही नहीं है, बहुत इजी था। 2 नंबर में बहुत लफड़ा है। हम बोले क्या लफड़ा है सर? 2 नंबर में गुडविल का रुपया अगर नहीं देगा तो फॉर्मूला देगा या फिर फुल वैल्यू से करेगा। हम इस क्वेश्चन में क्या दिया सर? फुल वैल्यू से दिया। तो फुल वैल्यू से गुडविल निकालने वाले हम लोग बेटा स्टेटमेंट बना लो। तो सर इसमें ओल्ड रेशियो तो बनाए हम लोग, न्यू रेशियो जाके फंस गए, तो फिर न्यू रेशियो भी निकालना पड़ा। तो न्यू रेशियो निकाल के फिर हम लोगों ने गुडविल को पैसे बांटा और सर के ऊपर टिक्की लगा कैश कर दिया, क्योंकि वो पार्टी जो है अच्छे से मिटा दे क्या हो गया था। असल जानते हो नया पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा? नया पार्टनर जो बेटा है ये है नया पार्टनर, बड़ा सलीम, उत्तम में बड़ा सलीम। देखो मैं कौन? मैं दीपक पहचानो मुझे। फॉर्म बोलना तुम्हें एंट्री तभी मिलेगी जब तुम कुछ दोगे। तुम्हारे पास क्या दोगे? बोला तुम्हें पूंजी लानी पड़ेगी। पूंजी कितनी लानी पड़ी बेटा? 3 लाख की पूंजी लानी पड़ी। तो इसकी एंट्री अलग से किए तुमने, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ क्या ना? अगर बिजनेस में पैसा आएगा तो बिजनेस का पैसा बढ़ेगा कि गिरेगा? बिजनेस पैसा बढ़ेगा 3 लाख। और ये पार्टनर लेके आ रहा तो बाई करके मुर्गा बोल के कैश दीपक के घर में चला गया। इसकी एंट्री खत्म, ये एंट्री डन हो गई। फिर बोला गया बेटा तुम्हारे पास तो भूल से कोई गुडविल चला जाए। बोला साहब चला गया 1 लाख का, फॉर्म की गुडविल मिसिंग थी, तो आपने इसी 1 लाख को बेटा कन्वर्ट कर दिया। बेटा कैसे कन्वर्ट किया? 4/1 करके फॉर्म की बेटा कर दिया। और फिर इसके ऊपर पैसा ला रहा, फिर तगादा नहीं करेंगे, इसके ऊपर कैश बोल के आप इंडिकेट कर दो कि भाई साहब ने पैसे ला दिए। फिर तगादा किस चीज का? अगर मैं तुम मुझे पैसे देते मैं तगादा क्यों करूंगा आपसे? तो ये पार्टनर भी पैसे बिजनेस को दे दिए, तो बिजनेस तगादा क्यों करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ऐसे कर दिया इन्होंने। समझ में आया? नहीं अगर तो तगादा करता कौन करता? अनिल और सुनील तगादा करते। तो इन्होंने बाई कैश बोल के उनके घर में डलवा दिया पैसा, और बिजनेस में पैसा 1 लाख रुपया फिर से ऐड ऑन किया। क्लियर है? वो समझ आएगी क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको एसेट्स और लायबिलिटी का अपडेट करते हैं, जो कि यहाँ और यहाँ होता है। इसको कर दिया, उसका घरों को बंद करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को बंद करें, क्योंकि 1 को भी 4 में समाना होगा। तो कैसे समाएंगे देख लीजिए।
यहाँ पर होगा 1,15,000। और इसको कहाँ समाना, पीसी में समाना, इसलिए पीसी बोल के बैलेंस शीट फिगर का नाम लिखते हैं आप लोग। 82,000 बेटा जो आ रहा, अब तो उसको क्या नाम बोलेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना रुपया, 82,000, 1,15,000। ये प्रॉफिट को कहाँ बांटेंगे बेटा, देखो प्रॉफिट सुनते से जो भी मुनाफा हुआ बेटा बटेगा, कौन लोग लेके जाता है, पार्टनर लेके जाता है। हमें बोला था मिला देना, आपको रिवैल्यूएशन अमाउंट बोल के मिला दीजिए, डिवाइड बाय 5, ये 49,200 मिल गया, 32,800 मिल गया। अब बेटा ये घर को बंद करो और सीडी बोलो कितना आ रहा है। मैं एक का बोल दे रहा हूँ बेटा, बहुत सोचा मैंने बहुत सोचा, मतलब दीपक मुझे पसंद है। 3 लाख इसकी सीडी बेटा जो होगी, बैलेंस सीडी बोल के लिखेंगे आप 3 लाख। और ये पैसा जाएगा बेटा, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं बेटा। इसका बेटा बेटा बताओ कितना बेटा, सुनील को बताओ, सीबीएसई वालों, बिना सीबीएसई वालों बताओ बेटा ऐसा कितना आ रहा। 3,60,000, 4,20,000, 4,20,000, 4,90,800, 4,90,000, 92 बेटा, 92। देखो बेटा तुम्हारे पर अपना देश टिका हुआ भी। और बार वाले बेटा रील्स तुम्हारा बना देंगे अगर तुम गलत आंसर बोलोगे। 4,92,000 बेटा, इसका बोलो बेटा, अनिल का आंसर बोलो। तो 3 लाख का 3 लाख है बेटा, 5 लाख। अनिल का बोलो बेटा, 7,89,200, 7,79,000 मतलब 7,89,200 ना, 7,89,200 तक। ये पैसे बेटा कहते हैं बेटा, ये सीडी वाले पैसे है ना बेटा, ये पैसे जाएंगे यहाँ पर, यानी चौथा समा जाएगा 5वें में। 7,89,200, 4,9,200, 92,800, 3 लाख रुपए। बोलो भाई मेरा टोटल कितना आ रहा बाहर, ये देखूं क्या, हाँ सर 15,82,000। क्या क्या बच गया बेटा, केटर बच गया बेटा, केटर जैसा छपा बेटा वैसे छाप दो, पुराने बैंक का जो अमाउंट है छाप दो 1 लाख। बिल्स पेबल बेटा, बिल्स पेबल छाप दो 1 लाख। जीटी मतलब बिल्स पेबल बेटा, यहाँ पे छाप दिया बेटा। डेट यहाँ ऐसे तो देखो सब कुछ छू दिया, कोई छूटा तो नहीं है। लैंड बिल्डिंग हो चुका है, प्लांट मशीनरी हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, डेटा हो चुका है, कैश हो चुका है। चलो साहब सब कुछ सही रहा तो टैली जाओ, तो टैली हुआ क्या, टैली हुआ अभी नहीं किया, चलो ठीक है तो मैं कर रहा हूँ। एक साइड का है 17,82,000, लाइबिलिटी का बोलो क्या का बोलो, लायबिलिटी का 17,82,000, इसका भी वही आया बेटा 17,82,000। चलो साहब टैली हो गया। यानी इस क्वेश्चन में सीखने को क्या मिला बेटा, इस क्वेश्चन में सीखने को ये मिला कि अगर आपका गुडविल का वैल्यू जो है, अगर वो लोग फॉर्मूला से दे सकता था और एक अभी नया पार्टनर कुछ लाके देगा तो उसे फुल वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिएगा सर। ठीक है, हाँ बेटा, यदि डायरेक्ट फुल बिल दिया रहेगा तो चलो ठीक है, बाय बाय, मैं बच्चों को कोई नहीं उठा रहा हूँ।